Good morning all. Welcome to your maths class. So students, in last class we have finished with the chapter number 16 from your maths textbook. The chapter name was data handling. And in today's class we are going to start with the new chapter, that is the chapter number 14, geometry. Okay, geometry. So students, in class 3 you must have learned about the lines, okay, curves and some types of plane figures or solids. So in today's class we are going to revise those concepts again, and we are going to learn in detail about those shapes and figures. Okay, so first of all I would like to revise about the line. What is mean by line? So, line can be extended to any length on both sides. So, line has no end points and it has no fixed length. Okay, you cannot measure the length of a line. ये जो line होती है, line को fixed end points नहीं होते हैं. वो दोनों साइड से कभी भी आप बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, और लाइन को एक कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है. मतलब आप लाइन की जो लेंथ है वो मेजर नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट, इट इज़ नॉट फिक्स्ड. एंड वी रिप्रेजेंट लाइन बाय स्मॉल लेटर एल. हम लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर एल लिख के. ओके, एंड look over here in this figure. This is the line AB. Okay, so it has no end points, means it can be extended from this point as well, it can be extended from this point as well. means यहाँ से यहाँ तक ये fixed नहीं है, यहाँ से भी वो बढ़ सकती है और यहाँ से भी हम आगे लेके जा सकते हैं लाइन को. और लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर L से. एंड इन सिम्बल्स वी राइट लाइन AB एज AB और उसके ऊपर एक एरो जिसके दोनों साइड पे एरोज लिखे हुए ऐसी वाली. इट इज़ द सिंबल ऑफ दैट लाइन AB. ओके, सो रिमेंबर व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ लाइन. सो नेम ऑफ द लाइन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लाइन? A and B. It's the name of this line is AB, and on the overhead you have to draw one arrow which shows the arrows on the both side. ऐसे करके दोनों साइड पे arrows हैं. So this is the line. So remember what is line? Line has no fixed length, it has no end points, and it can be extended to any length on the both sides. जो ये जो line होती है इसको end points नहीं होते हैं. ओके, इसका कोई अंत नहीं होता है और ये लाइन की कोई भी हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते हैं. इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है और लाइन को हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन्स, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्ड लाइन. स्ट्रेट लाइन्स आर लाइक दिस एंड कर्व्ड लाइन्स आर लाइक दिस. कर्व्ड लाइन्स जो होती है वो स्ट्रेट नहीं होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी होती है. तो स्ट्रेट लाइन्स आर स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन्स आर लाइक दिस, दे हैव कर्व्स. नाउ आफ्टर लाइन we will discuss about line segment. So portion of a line is called as line segment. ये जो line है उसके बीच का कोई भी fixed portion या fixed length वाला portion होता है उसको हम क्या बोलते हैं? line segment. Like this line segment AB. Okay, so this line segment AB has two end points. दिस इज़ एंड पॉइंट A एंड दिस इज़ एंड पॉइंट B. एंड पॉइंट मतलब यहाँ पे ये लाइन एंड हो रही है, पॉइंट A के पास एंड हो रही है और यहाँ पे पॉइंट B के पास एंड हो रही है. सो दिस लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ और वी कैन मेजर इट्स लेंथ. जैसे ये लाइन AB है, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ है जो फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाली है. अनलाइक लाइन डजंट हैव
फिक्स्ड लेंथ, जो ये लाइन है उसको कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, इट्स लेंथ कैन चेंज एनी टाइम। हम उसको क्योंकि दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं तो उसकी लेंथ जो है, लंबाई जो है लाइन की वो फिक्स्ड नहीं है। बट लाइन सेगमेंट में उसके अपोजिट, इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ एंड वी कैन मेजर इट्स लेंथ। तो ये जो ए बी है ये यहाँ तक फिक्स्ड है, यहाँ पर एंड हो रही है, बी है, बी पॉइंट के पास भी एंड हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लेंथ मेजर करेंगे, दैट विल बी द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट? in the symbol of line segment, to write the symbol, what we write AB, the name of the line segment AB, and overhead we draw one बार। ओके, AB, फिर उसके ऊपर एक बार लिख दो या उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो, दैट विल बी द सिंबल ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AB। ओके, सो नेम ऑफ योर लाइन सेगमेंट AB, and on the overhead of the name you have to draw one single slipping line, or you have to draw one bar. This will be called as line segment AB, and this is known as line AB, and this is line segment AB. Okay, so can you tell me the difference between line and the line segment? So look over here, look at this figure and this figure. So द लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। जो लाइन होती है उसको एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। यहाँ पर जो ए और बी है वो इसके सिर्फ नेम्स है, बट दे आर नॉट द एंड पॉइंट्स, बिकॉज दिस लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड बी। तो यहाँ पे एंड हुई है क्या ये लाइन? नहीं, यहाँ पे एंड नहीं हुई है। वो ए के आगे भी बढ़ सकती है और यहाँ बी से आगे भी बढ़ सकती है। सो line has no endpoints, but the line segment has the endpoints, because this line segment AB ends at point A, and over here this line segment AB ends at point B. तो ये जो दोनों हैं पॉइंट्स, ये इसके एंड पॉइंट्स है, और उसकी जो लेंथ है that will be between these two points. Okay, and your line has no fixed length. ये जो लाइन है इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, you cannot measure its length, but the line segment has the fixed length. ये जो AB लाइन है इसकी लेंथ हमेशा फिक्स्ड रहेगी, उसकी लेंथ हमेशा फिक्स्ड रहेगी, जितनी है, सपोज 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो उतनी ही उसकी लेंथ रहेगी हमेशा, और उसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। पर ये जो लाइन है, लाइन उसकी लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ एंडलेस, क्योंकि लाइन्स जो है वो एंडलेस होती है। और सिंबल कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हो लाइन को? लाइन इज रिप्रेजेंटेड इन द सिंबल फॉर्म लाइक नेम ऑफ द लाइन, एंड ओवरहेड यू हैव टू ड्रॉ एरोज। And line segment, to represent the line segment in symbolic form, we write name of the line segment, that is AB, and overhead we write we draw one bar. Okay, so we have learned about the line and line segment. Now we will move on to the next part, curves. Okay, curves. So we discussed that there are two types of line. One is straight line and another one is curved line. Straight line and curved line. Now we will discuss about the curves. So look at these figures. This is the circle, this is the triangle, this is just a curved line. This is one figure, but it is not closed from this side, it is closed at one side only, है ना? Then this figure, it is also curved line crossing with itself. This is the circle, this is the closed figure which is formed with the help of straight lines. This is the rectangular figure formed with the help of straight lines. This is also a figure, closed figure, which is formed with the help of straight lines. तो आप अभी यहाँ पे देखो, figures C and D are open curves. Can you see figure C and D over here? They are known as open curves. Why they are known as open curves? Because they are not closed. ये
एक साइड से ओपन है, ओपन है मतलब खुली है, इसका जो पार्ट है दूसरे साइड वाला वो खुला है, इट हैज़ नो क्लोज्ड पार्ट्स. दिस डी फिगर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ओपन कर्व, यहाँ से ये इसका खुला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, तो दैट इज वाई दीज टू फिगर्स आर नोन एज ओपन कर्व्स. नाउ नेक्स्ट, figures A, B, E, F, G, H and I are closed curves. So A, B, E, F, G, H, I, these all are known as closed curves. So these two are the open curves and these all other figures are the closed curves. Okay, why they are known as closed curves? क्योंकि ये पूरे के पूरे closed है. See over here, these all are closed figures. Can you see any side which is open? No, none of the side is open. That is why they are known as closed curves. Now next, simple closed curve is that closed curve which does not cross itself. So again, there are open curves and closed curves. Under the category of the closed curve, there are again two subtypes, simple closed curves and non-simple closed curve. So what is mean by simple closed curve? Simple closed curve किसको बोलते हैं? So simple closed curve are those figures which are closed curve but it does not cross itself. Does not cross itself मतलब वो अपने आप की फिगर जो है, वो जो फिगर है उस फिगर को ही नहीं क्रॉस कर रही है या अपने फिगर के अंदर ही नहीं जा रही है, उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? सिंपल क्लोज्ड कर्व. लाइक दिस, द सर्कल इज द सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये क्लोज्ड है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है. ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व बिकॉज इट इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स. तीनों साइड से क्लोज्ड है, कहीं से ओपन दिखाई दे रहा है नहीं, और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है. दिस फिगर G, this is also simple closed curve. It is closed from all the sides, okay, and it is not crossing itself. This figure, this is also a simple closed curve because it is closed from all the four sides. None of the side is open. किसी साइड से ओपन लग रही है फिगर? No. And इट इज़ नॉट क्रॉसिंग इटसेल्फ. ये अपने आप को क्रॉस कर रही है कि फिगर? नहीं. कहीं पे अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं. ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ सिंपल क्लोज्ड कर्व. नेक्स्ट फिगर, दिस फिगर इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व बिकॉज नन ऑफ द एंड इज ओपन और नन ऑफ द साइड इज ओपन एंड इट इज़ नॉट क्रॉसिंग इटसेल्फ. ये अपने आप को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है कहीं पे अपनी फिगर को ही नहीं. ओके, एंड नेक्स्ट फिगर्स E and F are closed curves but not simple closed curves because each of them crosses itself. In other words, they cannot be drawn without crossing at a point. So look at these figures E and F. If you closely look at these figures, you will observe that these are the closed curves. ये सारे closed है. They are closed from all the points. कहीं से open लग रहे हैं क्या? नहीं. Even this figure F, it is also closed from all the sides, from all the points, but they are crossing each other. Look at this point, it is crossing itself over this point. This figure F is also crossing itself over this point. That is why they are simple closed curves. Sorry, they are not simple closed curve. जो क्रॉस कर रहे हैं अपने आप को ही, अपने फिगर को ही क्रॉस कर रहे हैं, उन फिगर्स को क्या बोलेंगे? They are non-simple closed curves. They are non-simple closed curve. And the figure, if it is closed curve and not crossing itself, it is known as the simple closed curve. ये सारे simple closed curve है और ये दोनों figures non-simple closed curve है. और क्यों ये non-simple closed curve है? Because these figures are closed, बंद है, वो हर तरफ से ये फिगर्स बंद है. दे आर क्लोज्ड फिगर्स, दे आर क्लोज्ड कर्व्स बट दे क्रॉस इटसेल्फ. ओके, वो अपने आप को ही क्रॉस कर रहे हैं. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम इनको ऐसे ड्रॉ करते हैं कि वो एक पॉइंट को जाके अपने आप की फिगर को ही क्रॉस करते हैं, इसीलिए उनको बोलेंगे नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व. कैन यू सी ओवर हियर, इट इज़ नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व.
like this. This is also for example, I'll draw few more examples of that non-simple closed curve. If you draw something like this figure, this is closed from all the sides. ये जो फिगर है, दिस इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स. डू यू सी एनी ओपनिंग फ्रॉम एनी पॉइंट? कहीं से भी ये खुली लग रही है, ओपन लग रही है? नहीं, इट इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स. सो इट इज क्लोज्ड कर्व. बट इज इट सिंपल क्लोज्ड कर्व और नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व? सो सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसा होता है? जो द सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर इज दैट फिगर which does not cross itself, but this figure is crossing itself at this point. इस पॉइंट पे ये फिगर क्या कर रही है? अपने आप को ही क्रॉस कर रही है. तो that means this is non simple closed curve. ये कौन सी फिगर बन गई? non simple closed curve. Okay. And if you see this figure, इज इट अ क्लोज्ड और ओपन कर्व? ये क्लोज्ड है कि ओपन कर्व है? ये जो फिगर दिखाई दे रही है आपको, ये क्लोज्ड कर्व है या ओपन कर्व है? डू यू सी एनी ऑफ द ओपनिंग फ्रॉम एनी साइड? नो, दैट मीन्स इट इज द क्लोज्ड curve. Now question arises whether this is the simple closed curve or non-simple closed curve. So what is mean by simple closed curve? Simple closed curve means the figure or the curve which does not crosses itself. ये फिगर अपने आप को क्रॉस कर रही है क्या? Yes, it is crossing itself at this point. इस पॉइंट पे ये फिगर अपने आप को ही क्रॉस कर रही है. That means it is not a simple closed curve. So this means this is the non simple closed curve. ये कौन सी closed curve बनी? ये non simple closed curve. Why it is a non simple closed curve? Because this closed curve crosses itself at one point. Okay. Similarly, likewise, Can you see this figure? Is it a closed curve और open curve? ये closed figure है या open figure है? इसको किसी भी point पे आपको दिखाई दे रहा है open है? No, it is not opened from any of the side or any of the point. ये closed figure है, ये closed curve है. This is the closed curve. Now check whether this closed curve is a simple closed curve or non-simple closed curve. So if you see this figure carefully, can you see this figure or this closed curve crossing itself? ये क्लोज्ड कर्व अपने आप को क्रॉस कर रहा है क्या किसी भी पॉइंट पे? नो, दैट मीन्स दिस इज द सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये क्या बना? सिंपल क्लोज्ड कर्व. ओके, लाइकवाइज. सो कर्व्स के टाइप्स क्या क्या है? क्लोज्ड कर्व एंड ओपन कर्व्स. एंड क्लोज्ड कर्व के अंदर फिर से दो कैटेगरीज आती है, दो अलग कैटेगरीज आती है क्लोज्ड कर्व के अंदर. सिंपल क्लोज्ड कर्व लाइक दिस and non-simple closed curves like this, in which the curve crosses itself. यहाँ पे ये अपने आप को क्रॉस करिए तो they are known as non-simple closed curves. I hope you have understood all these points, and now we will solve the examples based on these concepts from the exercise 14.1. तो अभी हम ये कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें, लर्न करें. तो अब हम इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.1 से. ओके.